हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के ऊपर, जिसके अराउंड काफ़ी सारी न्यूज़ बाइट्स अभी चल रही है। काफ़ी डर का माहौल है टीसीएस के इन्वेस्टर्स के अंदर। तो पूरा एनालाइज करेंगे, टॉप डाउन पूरा इन एंड आउट देखेंगे टीसीएस को कि क्या टीसीएस में अब पंगा हो गया है कोई, या फिर ये अभी भी एक अच्छी वैल्यू बाय है या नहीं है, या टीसीएस बिल्कुल एक बेकार कंपनी बन गई है जिस तरीके से इसका शेयर प्राइस डाइव कर रहा है और जिस तरीके से इसके अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है। सो दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या किस तरीके की न्यूज़ है। स्टेट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं चाहिए भाई टीसीएस के अंदर। टीसीएस में ले ऑफ चल रहे हैं, 12,000 लोगों को निकाला जा रहा है। टीसीएस ने लेबर मिनिस्ट्री को जॉब ऑफर्स के ऊपर अश्योर किया, टीसीएस ने लेबर मिनिस्ट्री की मीटिंग को स्किप कर दिया है। तो इस तरीके का एक सेंटिमेंट बना हुआ है टीसीएस के अराउंड। और चीज़ें देख लेते हैं कि भाई एचसीएल ने टीसीएस से ज़्यादा कमा लिया। टीसीएस अपने स्टाफ को ले ऑफ कर रहा है, बट इन्फोसिस हायरिंग प्लान कर रही है। तो टीसीएस में क्या पंगा हो चुका है? तो न्यूज़ काफ़ी सारी है, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी। अब एक बार इसका सबसे पहले शेयर प्राइस डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में चलेंगे चार्ट के ऊपर। अब शेयर प्राइस को समझते हैं कि किस तरीके से टीसीएस ने परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो पिछले एक दिन में -1% का रिटर्न दिया है, पिछले एक हफ्ते में -4%, महीने में 12% नेगेटिव, 3 महीने में 13% नेगेटिव, एक साल में 31% नेगेटिव, 3 सालों में 8.9% नेगेटिव और पिछले 5 सालों में 31% अप है। तो टीसीएस के अब एक बारी मैट्रिक्स देख लेते हैं। 10,86,511 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप रैंक बात करें इसकी तो नंबर 1 टेक्नोलॉजी स्टॉक है ये इंडियन मार्केट का। पीई देखे इसका तो 22 का पीई है। 52 वीक हाई की बात करें तो 4592 रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 136.19% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 62.01% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 51.24% का है। डिविडेंड यील्ड 4.2% का है। 52 वीक लो 3,000 का है और अभी भी प्राइस 3,003 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। और देख लेते हैं इसकी स्टॉक रिकमेंडेशन किस तरीके की है। 42 एनालिस्ट्स ने इसको एक बाय रिकमेंडेशन दे रखी है और नेक्स्ट 1 ईयर का जो टारगेट दे रखा है वो 3745 रुपीज़ का दे रखा है। स्टॉक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 7/10 है। अर्निंग्स वाइज 6 नंबर मिले इसको 10 में से, फंडामेंटल वाइज 8 मिले। रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब इसके कंपेटिटर के हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से इसको 6 नंबर मिले हैं। रिस्क वाइज 10 मिला है और प्राइस मोमेंटम वाइज 2 मिला है। प्राइस मोमेंटम वाइज 2 नंबर मिलने का रीज़न चार्ट पे जब जाएंगे तब समझ पाएंगे। रेवेन्यू फोरकास्ट की बात करें तो 2025 का जो रेवेन्यू है वो फोरकास्ट मिस हो गया है 0.22% से। अर्निंग्स भी मिस हो गई हैं थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। एस्टीमेट था 135.596 और एक्चुअल अर्निंग है 1% डाउन उससे। पॉजिटिव समझते हैं, कोई डेट नहीं है कंपनी पे पिछले 5 सालों से। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है 51.24% का। नेगेटिव क्या है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू डिक्लाइन है विच इज़ लोवेस्ट इन पिछले 3 साल। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है इन लोगों का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 13.77 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अब पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं कि इसके कंपेटिटर के हिसाब से ये कैसा इसकी वैल्यूएशन है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो और टेक महिंद्रा जो हमारे टॉप इंडियन आईटी प्लेयर्स हैं वो सारे उनके की मेट्रिक्स दे रखे हैं। पीई वाइज देखोगे तो पीई वाइज एक विप्रो इससे नीचे वाले पीई पर ट्रेड कर रहा है, वरना लोएस्ट पीई है अपने कंपेटिटर्स के हिसाब से। मार्केट कैप वाइज देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनी यही है। डिविडेंड यील्ड 4.20% का है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 12,760 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है क्वार्टर का, और बाकी किसी कंपनी का इस लेवल पे नहीं है। क्वार्टर की टोटल इनकम की बात करोगे तो 65,000 करोड़ की है। आरओसी की बात करोगे तो 62% का है। बाकी सबका आप देखोगे कि 35 से नीचे नीचे ही है। 35 इन्फोसिस का, 30 एचसीएल का, विप्रो का 19, टेक महिंद्रा का 18। क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम एक बारी को इग्नोर करते हैं।
P&L स्टेटमेंट देखते हैं कंसोलिडेटेड। यहाँ पर नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 2014 में 19,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। आज 2025 का अगर बात करें तो 48,553 करोड़ का प्रॉफिट है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 49,273 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है। टीसीएस की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, कैश फ्लो देखोगे, कैश फ्लो देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनके पास कितना कैश फ्लो है, तो 48,900 करोड़ रुपीज़ का इनके पास जो कैश फ्लो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, विच इज़ वेरी गुड। आरओसीई देखोगे तो 2014 में 49% की आरओसीई थी और अभी 62% की आरओसीई है मार्च 2025 के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2022 में प्रमोटर्स के पास थे 72.3% शेयर्स। अभी जून 2025 में 71.77% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। 11.48% स्टेक इसका एफआईआईज के पास है। 11.93% स्टेक इसका डीआईआईज के पास है और पब्लिक के पास 4.82% का स्टेक है सिर्फ। तो यहाँ पर हमने फंडामेंटल्स देख लिए, टीसीएस के अराउंड जो न्यूज़ चल रही थी वो देख ली। अब चलते हैं टीसीएस के चार्ट पे और समझते हैं कि क्यों टीसीएस इतने सारे डर के बीच में एक अच्छे बाइंग लेवल पे है। तो पीछे चलते हैं, शुरू से देखते हैं कि कितना कितना ड्रॉप टीसीएस ने देखा है और वहां से फिर किस तरीके से परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैन 2007 में एक टॉप लगा 343 रुपीज़ का, उसके बाद लो लगा 103 रुपये का। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% का ड्रॉप टीसीएस ने फेस किया। उसके बाद एक और क्रैश देखने को मिला 27% का, फिर एक अप मूव आया। तो लिस्टिंग कहीं ना कहीं जो डेटा हमारे पास है 2 अगस्त 2004 से है। 2004 से लेके 2007 तक एक वन वे अप रैली थी और 2007 में टॉप लगने के बाद ये वही टाइम है जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और डॉट कॉम बबल बर्स्ट और वो सब चीज़ें थी। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 70% का ड्रॉप टीसीएस में देखने को मिला। वहाँ से काफ़ी तगड़े तरीके से टीसीएस ने रिकवरी दिखाई। फिर 27% की एक सेलिंग आई, कब से लेके कब तक, 1 मार्च 2011 से लेके और 1 अगस्त 2011 तक। फिर वहाँ से रिकवरी देखने को मिली काफ़ी ब्यूटीफुल और बहुत तगड़ा मोमेंटम 2011 अगस्त से लेके और मई 2014 तक देखने को मिला। फिर 2014 के बाद क्या हुआ, एक टॉप लगता है 1 अक्टूबर 2014 को। वहाँ से फिर से टीसीएस ड्रॉप कर जाता है 1 नवंबर 2016 तक, मतलब अगले 2 सालों में फिर से ड्रॉप कर जाता है 27.81%। उस ड्रॉप के बाद क्या होता है, उस ड्रॉप के बाद फिर से टीसीएस राइज करता है और एक नया हाई बनाता है, फिर से एक नया। फिर नेक्स्ट ड्रॉप हमें देखने को मिला 19 जून के आसपास एक टॉप लगता है और वहाँ से लेके जो बॉटम लगा 2 मार्च 2020 के आसपास एक बॉटम हमें देखने को मिलता है। मंथली चार्ट्स हैं, मंथली कैंडल्स हैं। फिर 2020 ऑनवर्ड्स क्या देखने को मिला, फिर से एक ज़बरदस्त रैली टीसीएस के अंदर हमें देखने को मिली। फिर टीसीएस ने एक नया हाई बनाया और यहाँ से फिर से 27% का एक हमें सेल ऑफ देखने को मिला। हाई बना 1 फरवरी 2022 के आसपास और लो जो बना है 1 सितंबर 2022 के आसपास। यहाँ पे फिर से हमें 27% का एक सेल ऑफ देखने को मिला, 34% का उससे पहले और 27% का उससे पहले। अभी करंटली बात करें तो बस एक 2007 वाला सिनेरियो छोड़ दे तो सबसे ज़्यादा सेलिंग अभी इस टाइम पे आ रखी है टीसीएस के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें घबराना नहीं चाहिए और टीसीएस को स्लोली एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया की और जब इसके अंदर 35% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। हमने इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखा, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा, डिविडेंड यील्ड भी देखा, सारी चीज़ें हमने समझी। इसका जो 52 वीक हाई है वो भी हमने देखा 45.92 रुपीज़ का है और करंट मार्केट प्राइसेस से अगर सिर्फ हम ऑल टाइम हाई को टारगेट करते हैं तो 52.94 मतलब 53% का एक अप मूव टीसीएस के अंदर आपको मिल सकता है करंट प्राइसेस से। बट ये ज़रूरी नहीं है कि 3,000 से सीधा ऑल टाइम हाई को टच करेगा टीसीएस। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से इसको एक्यूमुलेट करना है, जितना आपका एपेटाइट है। से फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझते हैं,
अगर आपके पास 1 लाख रुपए है टीसीएस के अंदर डिप्लॉय करने के लिए, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं टीसीएस के अंदर डिप्लॉय करने के लिए, तो यहाँ पर कितने लगाओगे? 33,000। 33,000 लगा दो करंट मार्केट प्राइसेस पे। फिर बाकी के पैसों का क्या करें? जो 66 बच जाएंगे, इनको आप कहाँ लगाओगे? 1,000 रुपये आप फीस वीस मान लो, 1,000 रुपये आप मज़े करना, 1,000 रुपये से हम 99,000 रुपये मान रहे हैं कि 99,000 रुपये हमारे पास। तो 33,000 हमने लगा दिया 3,000 के रेट पे। फिर इससे 10% 15% नीचे जाएगा तो बचे हुए 33 वहाँ लगा दो, और नीचे चला जाता है अगर, तो बचे हुए 33 वहाँ पे लगाओ। मतलब स्लोली अक्यूमुलेट करो इस स्टॉक को। किसी भी स्टॉक को अगर आप कभी भी बाय करते हो तो ऑल एट वंस नहीं डालना है कभी भी, चाहे कितनी ही सॉलिड स्टॉक हो, कितना भी बढ़िया हो। अब यहाँ पर जब ये ऑल टाइम हाई बना रहा था तो यहाँ पर जिस भी बंदे ने इकट्ठे पैसे लगाए होंगे वो ऑलमोस्ट 35% डाउन है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पर जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो तब भी हमें केयरफुली ट्रेड करना है, कंपनी को किसी को भी अक्यूमुलेट करना है। हम जाके पूरी तो टीसीएस बाय कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, बट डिस्काउंट मिल रहा है 30-35% का अच्छी स्टॉक पे, वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनी पे, तो उसको इग्नोर मत करो, डोंट स्लीप ओवर इट। यहाँ पर 33% अपना जो आपका बजट है इस स्टॉक को बाय करने का, वो अभी आप डिप्लॉय कर सकते हो, और फिर फर्दर सेलिंग अगर देखने को मिलती है तो फर्दर आप लोअर लेवल्स पे और ऐड कर सकते हो। अब रिवर्सल की बात करते हैं कि रिवर्सल टीसीएस में कब होगा और कहाँ तक टीसीएस जा सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट है, काफ़ी तगड़ी सेल ऑफ पिछले पूरे महीने हमें देखने को मिली है। मतलब 7 जुलाई को टीसीएस ट्रेड कर रहा था कहीं ना कहीं 3419 रुपये के आसपास, और फ्राइडे के सेशन में 3,003 के आसपास हमें क्लोजिंग दे के गया है। इसके अंदर जो मोमेंटम शिफ्ट होगा अप साइड में, वो कब शिफ्ट होगा उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फिर सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये इंडिकेटर्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो, यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल प्राइस को समझना है। अभी जो हमें एक ट्रेंड दिख रहा है वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का दिख रहा है। यहाँ पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर टीसीएस को क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए कि यहाँ पे हमें साइडवेज प्राइस एक्शन बनाते। साइडवेज प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर जो एक ट्रेंड है वो हायर हाइज एंड हायर लोज का बनाए। तो जब इस तरीके का कोई सिनेरियो होगा उसके बाद आपको टीसीएस के अंदर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी ये वन वे फॉल में है, तो जिसको चार्ट रीडिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है वो यही कर सकता है कि वेट करे कि टीसीएस साइडवेज हो जाए। अभी जैसे हर एक वीकली कैंडल प्रीवियस कैंडल से नीचे जाके क्लोज दे रही है, जब आपको कैंडल्स इस तरीके की मिलनी स्टार्ट हो जाए, इस तरीके का जब आपको वीकली में, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमें एक सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिला और कहाँ से फिर ट्रेंड चेंज हुआ, इस तरीके से जब ऐसा कोई सिनेरियो जब बिल्ड हो कि वीकली कैंडल साइड बाय साइड प्रिंट हो रही है, इस एरिया में आप अक्यूमुलेट करो टीसीएस को। अभी आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट जब ये साइडवेज प्राइस एक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करे यहाँ पर कहीं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो ऐड करने के लिए, क्योंकि टीसीएस को मत सोचो कि ये बर्बाद हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। बेशक इसके अराउंड कितनी भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन चल रही हो, उन चीज़ों को आप डिस्काउंट कर सकते हो, न्यूज़ को डिस्काउंट कर सकते हो, बट प्राइस को डिस्काउंट नहीं कर सकते हो। सो टीसीएस का हमने चार्ट भी समझ लिया, मंथली पे, वीकली पे, डेली पे और देख लेते हैं डेली पे क्या सिनेरियो है। अब यहाँ पर कैंडल्स का साइज छोटा हो चुका है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है रेंज बाउंड प्राइस एक्शन का, और स्ट्रेंथ इसके अंदर आ जाएगी जिस दिन ये रिकैप्चर कर लेगा 3280 को। इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसकी अगर बात करें तो वो करंट मार्केट प्राइस से कितना है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना ही अपने आप में ये बताता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। 200 डे मूविंग एवरेज जब रिकैप्चर हो जाएगा, 22% ऊपर है 200 डे मूविंग एवरेज, जब ये एरिया रिकैप्चर हो जाएगा उसके बाद आपको चेंज इन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब तक अभी ये और नीचे भी आ सकती है, जब ये प्राइस साइडवेज होगा तो 200 डे मूविंग एवरेज इसके क्लोजली ट्रेड करेगी,
और फिर जब इसको ये अल्टीमेटली रिकैप्चर करेगा उसके बाद आपको ट्रेंड चेंज देखने को मिलेगा। जब तक ये इस तरीके से चल रहा है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, तब तक इसको आप अक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हो। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स टीसीएस आपको देके जाएगा। करंट मार्केट प्राइस से प्रीवियस ऑल टाइम हाइज की अगर बात करें तो 53% का इसके अंदर स्पेस है, और नीचे अगर मिलता है तो और बढ़िया बात है। इतनी बड़ी कंपनी आपको अगर डिस्काउंट पे मिल रही है तो उसको लपक के पकड़ लो। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।